ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लर्न गूगल शीट सीरीज के पार्ट 5 में समझेंगे कि किसी भी ईटीएफ का हम कैलेंडर रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कैलेंडर रिटर्न होता क्या है। तो ये एक फंड की परफॉर्मेंस को रेफर करता है स्पेसिफिक कैलेंडर पीरियड में, जैसे कि एक साल में या इस साल में कितना चेंजेज हुआ, क्वार्टर में कितना हुआ या मंथ में क्या हुआ, है ना। तो परसेंटेज चेंज ऑफ इन वैल्यू ऑफ एसेट और ए टाइम फ्रेम। जैसे ईयर पे हो गया कि ईयर की स्टार्टिंग डेट से लास्ट डेट तक कितनी उसकी एनएवी चेंज हुई थी। इससे हम इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं किसी भी ईटीएफ का। जैसे मैं आपको यहाँ समझाऊं, मैंने यहाँ निफ्टी 20 ली है। तो इसमें एक तो हमने चेक कर लिया इस ईयर में 1 जनवरी 2024 से 3 अप्रैल 2024 तक। देखो ये ओपन प्राइस है, या हम कहें ये लास्ट ईयर का क्लोज प्राइस है, और ये अभी तक का 3 अप्रैल तक का क्लोज प्राइस हो गया, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसकी थी 240 और ये बढ़ के 248 हो गया निफ्टी 20। तो 3% का रिटर्न आ गया इन 3 मंथ्स में, राइट। 3.52% का रिटर्न आया। ऐसे ही आप पीछे का भी देख सकते हो कि भाई लास्ट ईयर इसने कितना परफॉर्मेंस किया था, तो वो है 20%। अगर हम ये बात करें 2022 में कितना परफॉर्मेंस था, तो मात्र आपका है 4%। अगर 2021 में देखें तो वो 27%। अगर 20 में देखें तो 15%, और 19 में देखें तो 13%। यहाँ आप देख सकते हो किसी ईयर में ज़्यादा है, किसी में कम है। अगर 2010 से देखें तो पहले 2010 में 18% था, पर 2011 में ये -24 हो गया, फिर 27, फिर 5। यानी किसी ईयर में बढ़ेगा, किसी में घटेगा, कहीं फ्लेट्स हो गए जो -3.94% था, फिर बढ़ा। इस तरह से चेंजेज हो सकता है। अगर मान लो आपको किसी दूसरे ईटीएफ के बारे में देखना हो, जैसे बैंक बीज के बारे में ये डाटा देखने हो, तो बस आपको यहाँ पे कोड चेंज कर देना है, राइट। और ये डाटा फिर से कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि बैंक का कैलेंडर रिटर्न कैसा था, है ना। तो ये माइनस था है इस ईयर में, और लास्ट ईयर 2012% था, उससे पहले 19 था, 16 था, फिर 4% -17%। इस तरह से किसी का भी। अब समझते हैं ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो हमें दो प्राइस चाहिए। एक तो जैसे हम 2023 की बात कर लेते हैं, राइट। कि एक तो हमें इस साल का क्लोजिंग प्राइस चाहिए, और एक इसका स्टार्टिंग प्राइस चाहिए, ओपन प्राइस। अब ओपन प्राइस में देखोगे तो एक गड़बड़ रहेगी। अगर 31 जनवरी 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में जो प्राइस में चेंज हुआ था ओपन होते हैं, वो कंसिडर नहीं किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मुझे ये निकालना है, तो मैं यहाँ 2023 में एक डाटा निकालूंगा 31 दिसंबर 2022 का, और एक निकाल लूंगा 31 दिसंबर 2023 का। यानी एक तो पिछले साल का क्लोजिंग प्राइस हो गया, और एक इस ईयर का क्लोजिंग प्राइस हो गया। ये दो निकाल लेते हैं, फिर परसेंटेज की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको फॉर्मूले दिखा देता हूँ। ये देखो फॉर्मूला सिंपल सा। यहाँ हमारा फॉर्मूला कह रहे हैं कि ये टिकर है, इसकी क्लोज प्राइस निकालनी है, B17 -1। तो आप देख सकते हो B17 में जो डेट है वो 1 जनवरी 2020, -1 का मतलब उससे एक दिन पहले की डेट ले ली। 2 का इंडेक्स हुआ है, इसका मतलब सेकंड रो का सेकंड कॉलम, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है किसी स्पेसिफिक डेट पे किसी भी ईटीएफ का प्राइस कैसे निकालते, राइट। इसी तरह का फॉर्मूला यहाँ पे है, राइट। B12 है, ये टिकर है, क्लोज प्राइस निकालनी है। C17 है ना, जो C17 पे फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हो। जैसे ये C17 का फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया था, B17 -1 किया था, उसके बजाय आप C16 या C18 इस तरह से भी ले सकते थे। ये पहले वाली डेट यहाँ पे डायरेक्टली ले सकते थे, राइट। पर हम देख रहे हैं कि भाई -1 कर देंगे किसी भी टाइम पीरियड के लिए, हमें जहाँ निकालना है उससे एक दिन पहले का आ जाएगा, राइट। फिर यहाँ पे हम परसेंटेज की क्या कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल सा तरीका है। देखो E17 डिवाइडेड बाई D17, यानी जो करंट प्राइस है उसमें से हम बेस प्राइस जो प्रीवियस प्राइस है उसको डिवाइड करेंगे, -1 करेंगे। ऐसा करने से रेशियो में आंसर आएगा। और ये परसेंटेज में कन्वर्ट होने के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा ए पे, और यहाँ से ये जो परसेंटेज वाला साइन है, ये साइन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ मैंने ये अप्लाई कर रखा है,
अगर मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, इसकी फॉर्मेटिंग में मैं इसको रेशियो में ले जाता, तो ये रेशियो में आंसर आ जाता है, राइट? जैसे ये नंबर्स में 12 आ गया, राइट? और इसको जैसे मैंने परसेंटेज में किया तो 12.46 परसेंटेज हो गया। इस तरह से आप देख सकते हो किसी ईटीएफ में वो कि 1-2 साल में किस तरह से उसने रिजल्ट दिए। जैसे अगर अब बैंक की बात करें तो इसने 2010 में 29% दिए थे, नेक्स्ट ईयर में इसने 32% नेगेटिव दिए, उसके नेक्स्ट ईयर में 58% पॉजिटिव दिए। इससे एक बात क्लियर है, अगर कोई ईटीएफ ज़्यादा पॉजिटिव है तो उसमें फिर से इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि अब वो करेक्ट होगी। पर उसी के बजाय अगर कोई ईटीएफ नेगेटिव है तो अब उसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा हो सकता है। जैसे 2011 में आपने देखा कि भाई ये -32% नेगेटिव है, और अगले साल 2012 में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका रिटर्न कितना अच्छा हुआ। अगर आपने इस अच्छे रिटर्न को देख के अगले साल आपने इन्वेस्ट किया तो आप देखो रिटर्न नेगेटिव हो गया, पर नेगेटिव रिटर्न को देख के आपने इन्वेस्ट किया होता तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव रिटर्न, फिर ये फ्लैट हो गया, फिर इस साल आपने इन्वेस्ट किया होता तो वो फ्लैट सा रहता है, फिर आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस रखते तो अगले साल 2017 में आपका अच्छा रिटर्न बनता। तो आप ईटीएफ में हम यही देखते हैं कि जो नीचे चल रही उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं ना, उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, और इस तरह से आप कोई भी ईटीएफ के लिए कैलकुलेट करें। स्टॉक्स में इस तरह से आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, जो नीचे चल रहा है उसमें इन्वेस्ट कर, तो हो सकता है वो पूरा नीचे चला जाए, जीरो ही हो जाए, तो उसमें आपको इन्वेस्ट इस तरह से नहीं करना होता है। तो साथ में हमने देख भी लिया है कि किस तरह से हम गूगल शीट बनाते हैं और किस तरह से हम डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू। और ये शीट मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा।